अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने चैनल डेली लाइफ शो में वेलकम करती हूँ। इस वीडियो में जो रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी वो है चने बनाने की। ये सफ़ेद चने हैं या इन्हें काबली चने कहा जाता है। इन्हें मैंने 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। उसके बाद ये फूल गए हैं। तकरीबन 1 पाव, भिगोने से पहले इनका वज़न 1 पाव था। ये हम बनाएंगे। इसके अंदर जब इनको उबालूंगी, इनको पानी डाल के मैंने उबालना है। उबालने से पहले मैं इसके अंदर शामिल करूंगी ये मसूर की दाल। मसूर की दाल आधा कप जितनी है। इसको मैंने धो लिया, धो के इसको पहले साफ़ किया और फिर इसको धो लिया। ये आधा कप है। चने 1 पाव हैं। और ये है नमक। नमक मैं शामिल करूंगी 1 चमची। और ये है मीठा सोडा। मीठा सोडा या खाने का सोडा ये होगा आधी चमची। इन सब चीज़ों को मैं इकट्ठे उबाल लूँगी। यानी चने उबालने के लिए चने सिर्फ आपने पानी में नहीं उबालने बल्कि इसमें मसूर की दाल भी शामिल करनी है। ये कुकर लिया मैंने। कुकर के अंदर मैंने ये भीगे हुए चने जो भीगने से पहले 1 पाव थे वज़न में, वो डाल दिए। अब मैं इसके अंदर ये डाल दूँगी मसूर की दाल। ये आधा कप के बराबर थी। इसमें मैंने अब ये डाला मीठा सोडा आधी चमची के बराबर। और ये मैंने इसमें डाला नमक इसमें मैंने डाला है 1 चमची के बराबर। ये सब चीज़ें डाल के अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी। पानी इतना डालना है कि चने अच्छी तरह से गल जाएं। और गलने के बाद इनके अंदर कुछ पानी थोड़ा बच भी जाए। ये मैंने इसमें पानी डाला। ये तकरीबन है 3 गिलास जितना मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसको कुकर को ढक के और उबलने के लिए चनों को रख दूँगी। और तकरीबन 10 मिनट जितना कुकर चलेगा। या आप कुकर को इतना चलाएं कि चने बिल्कुल गल जाएं। बहुत ज़्यादा नरम करने हैं, खड़े खड़े नहीं रखने बल्कि काफ़ी नरम करने हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो ढाबा चने मैं आपको बनाना बता रही हूँ उसका मसाला कैसे तैयार करेंगे। चने बॉयल हो जाने के बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए आपको ये प्याज चाहिए। प्याज 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेकर उनको बारीक बारीक काट लें। और ये काली मिर्च है, ये ताज़ी पिसी हुई होनी चाहिए। साबुत काली मिर्च लेकर उसको कूट लें। ये तकरीबन 2 चमची के बराबर आपको चाहिए। नमक 1 चमची चाहिए क्योंकि 1 चमची नमक जो है वो पहले ही चनों में बॉईल करने में इस्तेमाल हो चुका है। अब मैं ये प्याज लेकर इसको देगची में डालूंगी, पतीली में डालूंगी। और इसमें 4 चम्मच कुकिंग ऑयल के डाल के और इसको दरमियानी आंच पे, तेज़ आंच पे याद रखिए नहीं करना, दरमियानी आंच पे इसको नरम होने के लिए रख दूंगी। इसको गोल्डन नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इनको नरम करना है। दरमियानी आंच पे 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के डाल के और इसको इन प्याज़ों को मैं नरम करूंगी। और उसके बाद बाकी मसाले शामिल करूंगी। ताज़ा 2 चमची के बराबर पीसी हुई मैंने ये काली मिर्च डाल दी। इसको थोड़ा सा आपने चम्मच हिलाया और फिर उसके बाद इसमें ये मैंने डाल दिया पानी, आधा मग के बराबर पानी डाल के। और मैं इसको दरमियानी आंच पे मसाला जैसे भूनते हैं, भूनने के लिए रख दूंगी। ये अच्छी तरह मसाला पकेगा और इसका घी अलग हो जाएगा और कुकिंग ऑयल अलग हो जाएगा। तो फिर मैं इसमें चने शामिल करूंगी। मसाला भुन गया। ये काली मिर्चें और नमक और प्याज डाल के जो मैंने मसाला बनाया था वो भून चुका है। ये देखें उसमें से कुकिंग ऑयल जो है वो अलहदा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो चने मैंने बॉईल किए थे वो शामिल करूंगी और कुछ पानी शामिल करूंगी। लेकिन ये बात याद रखें कि मसाला जो आपने बनाना है वो बिल्कुल हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे, दरमियानी आंच पे नहीं बनाना, हल्की आंच में बनाना है। तो ही आपके चने जो हैं ये ढाबा चने मज़ेदार बनेंगे। चने मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं। और आप देखें तो ये इसका पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, दरमियाना पानी इसमें बचना चाहिए। और चने जो हैं, अगर मैं इनको हाथ लगा के आपको दिखाती हूँ, ये चने जो हैं ये इतने ज़्यादा सख्त नहीं है। देखें बिल्कुल नरम बन गए और ये ज़्यादा सख्त नहीं है। अपने हाथों से मैंने मसला तो बिल्कुल ये नरम और ये घुल गए। बहुत ज़्यादा नरम चने आपने बॉईल करने हैं। अब ये चने बॉईल, इसमें जो मसूर की दाल डाली थी वो भी मुकम्मल तौर पर गल चुकी है। अब मैं इन चनों को, जो मैंने ये मसाला तैयार किया था, आपको दिखाया था, इसके अंदर ये चने में शामिल करूँगी और थोड़ा सा पानी ऐड करके
इसको दरमियानी आंच के ऊपर पकने के लिए देखिए मैंने शामिल कर दिया। ये मैंने चने इसमें शामिल कर दिए। अब इसको मैं दरमियानी आंच के ऊपर आधा घंटे के लिए पकने के लिए ढक के रख दूंगी। आधा घंटा तक ये दरमियानी आंच पर पकेंगे। इसमें मैं 1 गिलास पानी भी शामिल कर दूंगी ताकि थोड़ा सा शोरबा रहे और बाकी जो है वो पकने में इसका पानी इस्तेमाल हो जाएगा। ढाबा चने जो मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, उसको बनाने की एक रेसिपी जो का पार्ट ये भी है कि आपने इसके ऊपर जब चने बन जाएंगे, क्योंकि वो काली मिर्च में बने हैं, तो उसको उसमें रोगन डालने के लिए ये है कि आपने ये लेना है 4 चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल या घी जो आप इस्तेमाल करते हैं वो लें। इसको थोड़ा सा गर्म करें। गर्म करने के बाद लाल मिर्च ये आपने लेनी है तकरीबन 1 चमची के बराबर, वो इसमें डालें। ये मैंने घी लिया था 4 चम्मच, इसके अंदर ये मैंने डाली लाल मिर्च। लाल मिर्च डालने के बाद गरम घी के अंदर आपने लाल मिर्च डालने के बाद थोड़ी सी ऐसे हिलानी है और फिर इसमें थोड़ा सा पानी 1/3 के कप के बराबर जो है ये मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। 1/3 पानी ऐड करके इसे थोड़ा सा मैं पकाऊंगी 2 से 3 मिनट। पानी पकाने के बाद इसको पकाने के बाद फिर मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। फिर हम ये वाला जो पका हुआ घी है ये हम डोंगे के ऊपर चनों में डालेंगे और फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। ये जो मैंने घी और मिर्चों को पकने के लिए रखा था ये देखें पक चुका है। इसको मैंने 5 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पकाया। अब ये पक गया, इसका घी जो है वो ऊपर आ गया, मिर्चें पक चुकी हैं। इसको मैंने चूल्हा बंद कर दिया। इसी तरह ये चने जो मैंने पकने के लिए रखे थे पानी डाल के और मसाले समेत बॉयल हुए हुए चने, ये तकरीबन 20 मिनट जो है हल्की आंच पर पककर तैयार हो चुके हैं। अब ये ढाबा चने जो हैं वो पक गए हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। ढाबा चने तैयार हो चुके हैं। इसको मैंने इस तरह तैयार किया कि इसको पहले मैंने काली मिर्च के चने इसमें डाले जो मैंने अलहदा बनाए थे। उसके बाद जो मैंने लाल मिर्चों और घी का शोरबा सा बनाया था वो मैंने ऊपर डाला। आप देख सकते हैं ये लाल नज़र आ रहा होगा। और ये बॉयल अंडों के साथ सर्व किए जाते हैं। इसमें हरी मिर्चें डाली, बॉयल अंडों और हरी मिर्चों के साथ ये सर्व किए जाते हैं। अब ये ढाबा चने जो हैं प्रेजेंटेशन के लिए, खाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इसको आप पूरियों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नान के साथ या चावलों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। पूरियों के साथ ये बहुत मज़ेदार लगते हैं और इसको अंडों के साथ काली मिर्च जब इस्तेमाल की जाएगी तो अंडों के साथ ये बहुत मज़ेदार लगेंगे। लिहाजा जब भी आप इसको सर्व करें तो अंडे बॉईल करके ज़रूर इसमें शामिल करें। अब मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे इसी वीडियो के कोने पर आपको मेरे चैनल का आइकन नज़र आएगा, उस पर जाएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोस को फॉलो करें।